का द्वितीय स्कंद अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साधना का सूत्र जिसको समझ में आ गया, जो सुखदेव भगवान ने किया और बताया। और मत जाओ आप कहीं किसी नदी किनारे, मत जाओ किसी मंदिर में, आपको अपने घर में कोई तो जगह मिलेगी, आपको कोई तो ऐसा शांति स्थान अपने आसपास मिलेगा जहां आपके सिवा कोई और ना हो और आप हो और आपके भगवान हो। ऐसी जगह कोई तो होगी। बस वहीं पर अपनी पलकों को झुकाना और साधना की इस प्रक्रिया को आरंभ करना, केवल 10 मिनट, और आपको पता चल जाएगा कि ये तो पूरा अमृत का सागर है। सबरे पुराण, सबरे वेद जहां आकर खुल जाते हैं, वो ये स्थान है, वो ये साधना है। पर ये सबके समझ में नहीं आती, इसलिए 2 मुक्ति का वर्णन किया है, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सुखदेव भगवान ने पहले सद्य मुक्ति कही, उसके बाद क्रम मुक्ति कही। होता तो यह है कि पहले क्रम मुक्ति कहते, बाद में सद्य मुक्ति कहते, लेकिन यहाँ उल्टा किया, यहाँ पहले सद्य मुक्ति कही और क्रम मुक्ति बाद में कही। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति में अंतर क्या है? किसी का दीवा में घी तैयार है, बाती तैयार है, उस रुई की बाती पर थोड़ा सा घी भी लगा दिया गया है कि जलने में तकलीफ नहीं हो। एकदम रेडी, बिल्कुल एक्यूरेट, बस माचिस ही लगाने की जरूरत है, फुल तैयारी करके धर दी गई है। तो अब जैसे ही माचिस की तीली जलती हुई बाती को मिलेगी, दिया जल उठेगा। मानो भीतर की भूमिका पूरी तरह से तैयार थी, अब केवल गुरुजी का संसर्ग और गुरुजी का वो तत्व बताना बाकी था। बस गुरु के दर्शन कभी कभी काफी थे और ज्ञान का दिया जल गया। उसे कहते साध्य मुक्ति। कि खट्वांग को 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त हो गई। साध्य मुक्ति माने एक झटके से, जैसे भूली हुई कोई चीज 10 घंटे से ढूंढ रहे थे तो ये नहीं पाई और एक झटके में याद आ गई कि अरे फलानी जगह धरी है। तो 10 घंटे का जो ढूंढना वो तो क्रम मुक्ति। पहले दिया बनाया, फिर उस दिया में घी भरा, फिर बाती लगाई, फिर बाती पर घी लगाकर उसे ठीक किया। ये क्रम मुक्ति माने धीरे 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 पूरी सब तैयारी करी। सद्य मुक्ति मतलब तैयारी तो थी, बस पल भर में याद दिलाने की देर थी। और परीक्षित अत्यधिक भगवान कृष्ण के निकट हैं, इसलिए सुखदेव भगवान को बहुत देर नहीं लगानी पड़ी और मिलते मिलते मुलाकात होते होते बात बन गई। इसीलिए सबसे पहले सद्य मुक्ति का ही वर्णन आया और सुखदेव भगवान ने समझाया। भगवान की धारणा के संबंध में पूछा था परीक्षित ने, धारण यत्र सम्मता, किसकी धारणा करनी चाहिए? वो विराट है कि वो सूक्ष्म है? और सुखदेव भगवान ने कहा कैसे बताऊं, उससे अधिक विराट कोई और नहीं है और उससे अधिक सूक्ष्म कोई और नहीं है। वो विराट से विराट है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वो ही है। और फिर क्रम मुक्ति के लिए बोले, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारयेद्यः।
जितासनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतो, अपने शरीर को जीतो। अब देखते हो कई लोगों को सरकारी बाबू हो गए हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे फाइलों को आगे करने का काम करते हैं। जिस कुर्सी पर बैठे उसके बगल में एक डिब्बा धरा है जिसमें वो कुछ खाते हैं और पीक मारते रहते हैं। फाइल आगे खसकाने के लिए उसमें थोड़ा वजन होना जरूरी है। थोड़े बड़े नोट का वजन होता है तो थोड़ी जल्दी आगे खसक जाती है। किसी से बात करते हैं, उनकी दशा बड़ी विचित्र होती है। कुर्सी आदि पर बैठे बैठे पांव हिलाते रहते हैं। कुछ चाबी आदि हाथ में है तो उसको घुमाते मड़ोड़ते रहते हैं। कमाते तो 50,000 रुपए महीने हैं, लेकिन घर में उन्हें कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछता। तनख्वाह ले लेते हैं और कारण उन्होंने अपने शरीर को नहीं जीता। जितासनो, जित संगो। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? हाँ हाँ हाँ, तो सुनाई ना दई मोए। हाँ, हम सबको भी चाहिए, हमने हमारा आसन जीता है कि नहीं? हम 5 मिनट भी एक आसन में नहीं बैठ सकते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। छोटी सी आवाज कहीं हो जाए, हमारी मुंडी तत्क्षण घूम जाती है। अपनी आंखों पर संयम नहीं रहता। जिस चीज के लिए मना किया है कि इसको देखना मत, आंखें बार बार उसी चीज को देखती है। कई बार कहा जाता है चौथ का चंदा देखना मत, और जब बता दिया जाए कि चौथ का चंदा मत देखना तो जरूर दिखता है। वैसे चाहे और दिन का चंदा दिखे ही नहीं दिखे, पर अगर किसी ने बोल दिया कि चौथ का चंदा मत देख लीजो, 100% दिखेगा। आंख को बड़ी बुरी आदत है, जहां नहीं जाना चाहिए वहीं जाती है। कान को बड़ी बुरी आदत है, जो नहीं सुनना चाहिए वो तो सुन लेते हैं, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते। जो उल्टी सीधी फालतू की बातें हैं, जो अपनी भी खोपड़ी खराब करेंगी और आने वाले समय में संबंधों को भी खराब करेंगी, वो तो जरूर सुन लेते हैं। और जो थोड़ी किसी की प्रशंसा की, थोड़ी बढ़िया बात हो रही हो, जो कोई कुछ अच्छी बात भई हो, वो कभी भाई वो दिमाग में घुसती नहीं है। समस्त इंद्रियों को अपनी अपनी आदतें पड़ी हुई है। जीवा को अपना रस है, त्वचा को अपना रस है, समस्त इंद्रियों को अपना कोई कोई रस है। तो शुद्धदेव भगवान कह रहे हैं क्रम मुक्ति में जरूरी है कि सबसे पहले मानव अपने आसन को जीते, अर्थात अपने शरीर को जीते। जितासनो, जितश्वासो, आसन जीत लिया, उसके बाद अपनी श्वासों को जीते। आती जाती श्वास ठाकुर जी के नाम हो। आपका मन कुछ न कुछ तो सोचता ही है ना, कभी चुप तो नहीं रहता। हम सभी का मन कुछ न कुछ सोचता है, कभी तो चुप नहीं रहता। तो जब वो कंटिन्यू कुछ न कुछ सोच ही रहा है, कुछ न कुछ बोल ही रहा है, तो क्यों ना उस बोलते हुए मन को महामंत्र पकड़ा दो, ताकि वो अपने धुन में भी लगा रहे और हमारा भजन भी होता रहे। मन को तो कुछ ना कुछ सोचना, भीतर तो चल ही रही है रील, वो तो चुप होने वाला नहीं। तो इस मन को पकड़ा दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
दोहराता रहे दोहराता रहे। एक आदमी को जिंद मिल गया, बड़ा खुश हुआ, मुझे जिंद मिल गया, जो मैं कहूंगा वही करेगा, हाँ हाँ जो बोलोगे मालिक वही करूंगा। जा वो काम करके ला। गया और चुटकी बजाने की देर हो तब तक तो लौट के आ गया, मालिक हो गया काम। जितने काम थे उसके सारे उसने कर दिए, जो सालों में नहीं हो पाते थे उससे वो उसने एक दिन में पूरे कर दिए। जिंद बोला मालिक काम, लेकिन अब काम कहाँ से लाऊं, सब तो खत्म हो गया, तूने सब तो कर दिया, जा आराम कर। नहीं नहीं मालिक, या तो मुझे काम दो नहीं तो मैं मेरे मालिक को खा जाता हूं। अब तो रोए, जितना हंसा था जिंद के पैदा होने पर उतने ही ज्यादा रोए कि ये बड़ी औगार फंसी। गया गुरुजी के पास, गुरुजी बचाओ। अरे गुरुजी बोले मैं तो पहले ही कहता था जिंद के चक्कर में मत पड़, तुझे ही जिंद चाहिए था काम करने वाला, ले अब ले ले। गुरुजी जो भी हो पर अब इससे बचाओ। तो गुरुजी ने कहा इसे काम चाहिए ना, ठीक है हम देते हैं काम। एक बड़ा सा वहां पर बांस गाड़ा और कहा देख ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जितने अधिक चक्कर लगा सके लगा, बस यही तेरा काम। कहते हैं जिंद आज तक उस बांस के चक्कर लगा रहा है और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ और मालिक बच गया। हमारे पास भी मन रूपी जिंद है जो जिसे कंटिन्यू कुछ ना कुछ चाहिए, ये कुछ ना कुछ भीतर आप कभी भी जागृत होकर होश पूर्वक देख लेना, आपका मन हमेशा कुछ ना कुछ सोच ही रहा है और ये जिंद एक दिन आपको खा जाएगा। इसीलिए साधु कहते हैं श्वास श्वास में राम भजे, व्यथा सांस ना खो, ना जाने फिर श्वास की आबन होए ना हो। इसको काम दो कि तू हमेशा ठाकुर जी का नाम लेगा, तू हमेशा भगवान का नाम लेगा, यही तेरा काम है। कंटिन्यू लगातार दिन में रात में, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हर परिस्थिति में। और जब शरीर जीता जाए, जब श्वासें भी जीती जाएं, तब जित संगो जितेंद्रिय, अच्छा संग करना, गंदे लोगों का संग मत करना, गंदे लोगों का संग तुम्हें गंदा बना देगा, अच्छे लोगों का संग तुम्हें अच्छा बना देगा। कोई अच्छा आदमी तुम्हें अपना कहे तो गौरव मानना, अत्याधिक भाग्य की बात है, अत्याधिक गौरव की बात है ये कि वो हमें अपना कहते हैं। हम अपना कहते हैं तो हमारे जैसे उनके पास हजारों हैं, लेकिन वो हमें अपना कहते हैं, बड़ी बात वो है। मेरे गुरुजी हैं ये तो मैं कहता ही हूं, लेकिन किसी दिन गुरुजी कहें कि भाई तू मेरा है, तब तो कुछ बात है, क्योंकि गुरुजी तो मुंह पे एक ही है और गुरुजी के पास चेला हजार हैं। तो वो कहें कि तू मेरा है तो बात बड़ी है। इसलिए उन लोगों का संग करना जो आपसे बड़े हैं, अध्यात्म में आपसे बड़े हैं, ज्ञान में आपसे बड़े हैं, प्रतिष्ठा और सम्मान में आपसे बड़े हैं। बड़ों के पास बैठोगे बड़े हो जाओगे, छोटों के पास बैठोगे छोटे हो जाओगे।
और बड़ों के पास बैठने के लिए छोटा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी बड़ों का सानिध्य मिलेगा। जित संगो जितेंद्रिय। और अगर ऐसा हुआ कि शरीर जीता गया, श्वासें जीते गई, संग जीता गया, तो पक्का मानिएगा स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्यः। वो जितेंद्रिय पुरुष, वो मन को जीतने वाला पुरुष जीते जी धरती पर भगवान का रूप ही कहलाएगा, मुक्त महापुरुष ही कहलाएगा। इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान ने क्रम मुक्ति का वर्णन किया। चलो तो सही, भले धीरे धीरे ही चलो। हाँ ठीक है कि हवाई जहाज 1 घंटे में पहुंच जाएगा और बैलगाड़ी काफी दिन लगा लेगी, लेकिन चल रही है तो पहुंचेगी जरूर। जो चल ही नहीं रहा है वो भले हवाई जहाज में बैठा हो फिर भी नहीं पहुंचेगा, और जो चल रहा है वो भले बैलगाड़ी में बैठा हो पहुंचेगा जरूर। आज नहीं पहुंचेगा, कल पहुंचेगा, पर पहुंचे।